हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन यहाँ की जेई एडवांस गाइस। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, आफ्टर दैट विल सॉल्व इट। ठीक है, ओके सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास आपको दे रखा 5 kg मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन सब्जेक्ट टू द फोर्स F इक्वल टू आपको दे रखा -20x + 10 न्यूटन में बताया है विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर, राइट। एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड है, इट इज रेस्ट एट पोजीशन आपको दे रखा है यहाँ पे x इक्वल टू 1 मीटर। मतलब यहाँ पे आपकी जो मेन पोजीशन होने वाली वो शिफ्ट हो चुकी है, ओरिजिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है रेस्ट पे है और पोजीशन इसकी बताया 1 मीटर पे, राइट। तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4 सेकंड आर आपको बताना है कि कहाँ पे होगी। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए हमें गिवन है F इक्वल टू आपके पास -20x प्लस आपका 10। क्लियर है? और ये न्यूटन में दिया है। तो सबसे पहले आपको फोर्स को यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, पोजीशन पूछा है t इक्वल टू π/4 पे और आपका मोमेंटम पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, थोड़ा फोर्स के बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप अपना करिए। तो फोर्स हमारे पास ये दे रखा है, थोड़ा अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे कॉमन लीजिए, 20 भी कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे आप लिख सकते हो -0.5। ठीक है, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -20 को, तो एज इट इज आपका यही आ जाएगा। क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये हमारे पास कुछ SHM लाइक दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास SHM में क्या होता है, F इक्वल टू होता है माइनस का kx। ठीक है, अब ये माइनस kx हम तब लिखते हैं जब मेन पोजीशन आपका 0,0 होता है। ठीक है, आया समझ। बट यहाँ पे मेन पोजीशन जो शिफ्ट हो चुकी है, कितना 0.5, क्योंकि x माइनस यहाँ पे 0.5 लिखा है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 20। तो k इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई। क्लियर है? न्यूटन पर मीटर में अगर इसकी यूनिट लिखें तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और ये जो है हमारे पास SHM की इक्वेशन है भाई साहब। क्लियर है? आया समझ में, जिसकी मीन पोजीशन कितनी है 0.5। ठीक, अच्छा, अगर मेरे पास k आ गया तो मैं ओमेगा भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मास दे रखा है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट k/m। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे k कितना 20 और डिवाइडेड बाय मास कितना 5। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस इज योर ओमेगा। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, फिलहाल आपको ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको और समझनी है भाई। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है रेस्ट पे है और इसकी पोजीशन जो दे रखा है दैट इज x इक्वल टू 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई पार्टिकल जो है कहां से स्टार्ट कर रहा होगा, अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 0,0 बोलता हूँ, ठीक है, तो ये तो इसकी मेन पोजीशन नहीं है, मेन पोजीशन इसकी यहाँ पे कहीं पे है 0.5 मीटर पे। ठीक है, और पार्टिकल जो है यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो पार्टिकल जो है यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है। क्लियर है? यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 मीटर पे बैठा हुआ है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब ये, और यहाँ पे साथ में रेस्ट पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई भाई साहब। बात समझ आ रही है? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की रफ्तार क्या होती है, 0 होती है। बात समझ आ रही है? तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, और इसके अगर फेज की बात करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा π/2, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं, जनरल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू x0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है मेन पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है 0.5 से, राइट। तो x0 प्लस एम्पलीट्यूड, अब यहाँ पे साइन का भी फंक्शन लिख सकते हो, कॉस का लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आपको कॉस का ही आना है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस आपका क्या हो जाएगा 5, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फेज की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पे कॉस ले रहा हूँ तो यहाँ पे फेज की वैल्यू 0 आएगी, अगर यहाँ पे साइन लूंगा तो फेज की वैल्यू कितनी आएगी π/2 आ जाएगी। आप रख के देख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रखिए, x0 की वैल्यू 0.5 रखिए, और यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो अगर मेरे पास ये मेन पोजीशन है तो ये वाला जो डिफरेंस होगा, ये जो गैप होगा, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस 0.5, तो ये गैप जो है आपके पास 0.5 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। बात समझ आ रही है? तो ये एक्चुअल में यहाँ पे कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस में 0 कर दूंगा तो हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा x0 a, और यहाँ पे हो जाएगा cos ओमेगा t। क्लियर है? दिस इज योर जनरल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, x0 की वैल्यू हमारे पास 0.5 और प्लस एम्पलीट्यूड भी हमारे पास कितना है 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा ओमेगा t। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जनरल इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, अब हमसे जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, राइट। हमसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू π/4 पे आपकी क्या है न्यू पोजीशन क्या होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको टी की जगह वैल्यू कर देना, ओमेगा आपको दे रखा है, कितना निकाल लिया हमने 2, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। जैसी वेलोसिटी मिल जाएगी हम क्या कर लेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे, राइट। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन निकालते हैं भाई, ठीक है, कहाँ पे, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, राइट। ठीक है, ये हमारे पास xt का फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 0.5 प्लस आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा cos, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो ये गया, ये गया, बात समझ आ रही है। तो आपके पास कितना बचेगा, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 वैल्यू मतलब कितना, 0, 0.5 प्लस आपका 0.5 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। आया समझ में। तो हमारे पास जो x आ जाएगा, जो पोजीशन आएगी, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो हमारे पास पोजीशन हो जाएगी। साथ में आपको ऑप्शन भी देखना है, हो सकता हो किसी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें 0.5 मीटर दे रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे नेक्स्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम p इक्वल टू कितना होता है, m इंटू वी, ठीक है। मास दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू आपका v, ठीक है। बस v की वैल्यू निकाल लीजिए, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए ना, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू जो होगा dx बाई dt हो जाएगा। क्लियर है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 तो 0.5 का हो जाएगा 0, तो 0.5 और ओमेगा, और यहाँ पे साथ में cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा t। क्लियर है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो p इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 0.5, ओमेगा की वैल्यू 2 है, और साइन, समझ रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2, और पाई बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.0 बोले तो 1, राइट। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। तो हमारे पास v आ गया। जैसे ही v आ गया तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर मोमेंटम। बात समझ आ रही है। तुम्हारे पास मोमेंटम आ चुका है, तो मोमेंटम p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। दिस इज योर मोमेंटम, और आपके पास पोजीशन, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच कर रहा है। ओके, सो जस्ट यू कैन सी गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके पास यही जो है क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, ठीक है।